हमने अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव में ये जरूर सोचा है कि कैसे हम अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर लें। हमारी कई सपने होते हैं, हमारी कई इच्छाएं होती हैं, मन में उठती रहती हैं लगातार, और हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे इन मनोकामनाओं को, कैसे इन इच्छाओं को और कैसे इन सपनों को साकार किया जाए। तो क्या दोस्त ये सिर्फ प्रार्थना करने से पूरी होती हैं, या फिर हमारे मंदिर जाके पूजा करने से पूरी होती हैं, या गाय को रोटी खिलाने से पूरी होती हैं, या किसी गरीब की मदद करने से पूरी होती हैं? सोचने की बात है। लेकिन दोस्त, जब हम इसका उत्तर ढूंढते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वेदों की ओर लौटना पड़ता है, लौट के देखना होता है। आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन देखते रहते हैं, यहां वहां। असल मोटिवेशन है वेद, सच्चाई। तो हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है। और दोस्त, जैसे आप जानते हो 4 वेद होते हैं, और राकेश सर ने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। उनमें से एक वेद है ऋग्वेद। अब क्या कहूं इस वेद का? इस वेद में आपको यह बता दिया है कि कैसे हम अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, कैसे हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हमारे सपने हमें करने को बोलते हैं। यानी कि हम कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये जो बात आप देख रहे हैं, ये मुझे आज भी उतनी ही अच्छी लगती है जब मैंने ये पहली बार अपने दादाजी से सुनी थी। इसमें कहते हैं कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आयता। और गौर कीजिएगा, यह है ऋग्वेद की बात। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आयता। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे कृत्य यानी हमारा पुरुषार्थ, यानी कि हमारे कर्म, यानी कि हमारी ड्यूटी अगर हमारे दाहिने हाथ में है, तो विजय हमारे बाएं हाथ का खेल है। इट इज जस्ट द गेम ऑफ लेफ्ट हैंड। इफ यू परफॉर्म योर ड्यूटी वेल, इफ यू हैव योर ड्यूटी इन द राइट हैंड, यू विल गेट योर गोल इन द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने कर्म को इतने अच्छे से करते हैं, आपके दाहिने हाथ में अगर वो रहता है हमेशा, तो आपके बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में आ जाएगी आपकी विजय, आपकी जय, आपके सपने। यानी कि पुरुषार्थ ही वो चीज है जिसके जरिए आप अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पूजा करना, मंदिर जाकर प्रार्थना करना, गाय को रोटी खिलाना, गरीब की मदद करना, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये सब तभी तक अच्छी हैं जब आप कर्म करते हैं। बिना कर्म के कहीं भी जीत नहीं है। ईश्वर उसी का सच्चा साथी है जो अपने मन में सच्चाई रखे है। और आप अपने मन को आज टटोलिए कि क्या आप अपने मन में सच्चाई लिए बैठे हैं? क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए? जी हां, अगर आपका उत्तर है हां तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो दोस्त, आज अवलोकन करने की जरूरत है। आज आपको वो सारी चीजें करने की जरूरत है जो एक सच्चे विद्यार्थी का धर्म होता है। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। आपने बहुत सुना है, काग चेष्टा वको ध्यानम ध्यान निंद्रा तथैव च। बहुत सुना होगा आपने। तो अब वो समय आ गया है जब इन लाइनों को आप सार्थक कर दो, इन सुनी सुनाई बातों को आप अपने जीवन में उतार लो। तो इसी बहुत अच्छी सी बात के साथ आज हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। और देखिए, आज मैं आपको कुछ सिखाने आया हूं। आज सुबह सुबह मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताने आया हूं। हम गणित की कुछ मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। हम गणित में कुछ मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्त? मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे। अब ये मिक्स्ड प्रैक्टिस क्या होती है ना? देखिएगा, आज तो मैं आपको जो क्वेश्चन लेके आया हूं आज आपके सामने, वो है हमारे रेशियो के। और देखिएगा, ये हमारे उसी कर्म का हिस्सा है जो मैंने आपको करने को बोला है। आपको ये कर्म करना पड़ेगा। आपको खुद से कुछ प्रश्न हल करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आज मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं ये सोच के बैठा हूं कि आपको सारी चीजें काफी हद तक आती होंगी, और नहीं आती हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है लास्ट क्लास में कि हमें कहां जाना है, क्या करना है ना। हमारा एक पूरा का पूरा कोर्स है जो एम कृति ऐप पर बिल्कुल आपके लिए डाल दिया गया है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स आपको मैंने लास्ट क्लास में दे दी थी।
आगे भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज की क्लास पर फोकस करते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। आपको जिससे पढ़ना है दोस्त वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो आपकी दिक्कत है, लेकिन आपको जो करना है वो है प्रैक्टिस। आपको जो नहीं छोड़ना है वो है प्रैक्टिस। जो आपको हमेशा करते रहना है वो है आपका कर्म, और उसी कर्म का आगाज हम आज प्रश्नों से करेंगे। और मैं आपको रेशियो के कुछ प्रश्न आज करा देता हूं। बहुत ध्यान से आज मैं आपको रेशियो बता दूंगा कि रेशियो होता क्या है। रेशियो यानी जिसे आप अनुपात कहते हैं, ये कुछ नहीं। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा देख लें कि हमारी क्लास चल रही है ना। लेट मी सी, रिकॉर्ड तो हो रही है ना? बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है जी। चलिए, तो अब हम ये बात कर रहे थे कि रेशियो आखिर होता क्या है। आप सब लोगों को मालूम है रेशियो होता है अनुपात। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये बात जानते हैं कि अनुपात है, लेकिन किन चीजों का अनुपात है? तो आप बोलोगे संख्याओं का अनुपात है। और किस तरह से अनुपात है? इस तरह से अनुपात है कि उनमें काटने के बाद कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। यानी कि 8 और 12 का अनुपात तभी कहलाया जाएगा जब तक इनमें कोई कॉमन नहीं है। आप देखो कॉमन तो है, ये 4 से कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, यानी कि 2/3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसे हम अनुपात कह सकते हैं। तो चलो, ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल से अपने कोर्स में करी हैं। आपको सबको मालूम है कि हम कितने डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारा सिर्फ प्रैक्टिस करने का मकसद है और हम उसी मकसद पर कायम रहेंगे और उसी के साथ हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आप देखिए दोस्त, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको करना है। A/B आपको 3/5 दे रखा है, यानी 3:5 दे रखा है। अनुपात को लिखने का यह तरीका होता है, ठीक है। B अनुपात C 10/7 दे रखा है। आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C। देखो, आप सबको मालूम है इसको करने का तरीका। यहां पर लिखते हैं 3, 5 और यहां पर दे रखा है 10 और 7, ठीक है। इसको हम करेंगे कैसे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम पकड़ेंगे इस 10 को और इस खाली स्थान पर लगा देंगे, यानी जो यहां पर खाली रहता है वो वही आता है जो इधर रहता है, और इधर वही आएगा जो इधर रहता है, 5, ठीक है। हमने ये अपने मन से ये दोनों चीजें यहां पर ऐड कर दी हैं। अब हमारा जो रेशियो निकल के आएगा इन तीनों का, यानी 3 × 10 30 अनुपात 5 × 10 50 अनुपात 5 × 7 35, ये हमारा अनुपात है। क्या ये ऑप्शन में है? जी नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो वो चीज है जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो, सरलतम रूप हो, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो। आप देखो ये 5 कॉमन है इसमें, 5 6 के 30 से चला गया, 5 धाम के 50 से चला गया, 5 7 35 से चला गया, यानी कि 6 10 और 7 हमारा यहां का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से हमें आगे बढ़ना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है और आपकी समझ को थोड़ा सा और विकसित करेगा, है ना, आपकी समझ को थोड़ा सा बढ़ा देगा। आप देखिएगा इसमें कैसे हमें करना है सारी चीजों को। अब देखो, 24A = 6B = 18C, और आपसे वही बात पूछिए कि A, B और C का अनुपात निकालिए। तो यहां पर आपको पता है पिछले क्वेश्चन से कि आपको इंडिविजुअल अनुपात जरूर पता होना चाहिए, यानी कि A अनुपात B, यानी A/B क्या है ये पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे यहां से अगर मैं A/B निकालता हूं तो B को नीचे लेके आया, ऊपर रह गया 6 और नीचे आ गया 24, यानी ये इधर गया, ये इधर गया। बहुत बढ़िया बात है, आपने निकाल लिया 1/4, क्योंकि 6 चौक 24, यानी कि आप अब यहां पर लिख सकते हैं कहीं भी नीचे, यहां पे लिखते चलते हैं हम, है ना। A, B और C का हमें अनुपात लिखना है और आपने वो बखूबी लिख लिया है। क्या लिख लिया है आपने? 1/4। ठीक इसी तरीके से हम इन दोनों को, पहले हमने इन दोनों को लिया, अब हम इन दोनों को लेके B और C का अनुपात निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। आप बोलोगे 6B = 18C, तो B/C जब आप करने जाओगे तो 18 के नीचे आएगा 6 और आप निकालोगे 3/1, यानी कि B और C की वैल्यू आ गई 3/1। अब वही बात जो मैंने आपको सिखाई है, इस 3 को आप यहां लिखो, इस 4 को आप यहां लिखो, तो ये हो गया 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी कि 3/12 आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को आप समझते चलिए। अगर आपको कहीं भी समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आपको पता है हमने अपने पूरे के पूरे कोर्स में इन सारी चीजों की डिटेल में बात करी है, लेकिन
आज हम वो कोर्स की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाए। और मैं आपको एकदम डीप, अब देखो सर पर एग्जाम है, अब मैं आपको डीप बताऊंगा तो कोई मतलब भी नहीं है ना। एकदम हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आती है, तब आप देख सकते हैं डीप में। अदरवाइज अगर आपको हल्का फुल्का आता है तो आप यहां से देख सकते हो, सॉल्यूशन आपके पास में। जिस तरह से मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि कहां पे वो सारी चीजें होती हैं, तो आपको प्ले स्टोर से ये एम कृति बाय एम विद राकेश, ये वाला जो हमारा ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसमें कोर्स का सेक्शन है, वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको जाके आपको कोर्स अवेल हो जाएगा। अगर आप अन्य कोई जानकारी देखना चाहते हैं तो ये वो जानकारी आपके सामने है। भाई ये तो थी हमारी मार्केटिंग जो हमें करना पड़ेगी यार, है ना, क्योंकि इसी से हमारा पेट पलता है। बाकी बात आप जानते हैं, आपको जो करना है, जो अच्छा लगता है, आपको पता है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं दोस्त। आज हम डिजिटल एरा में रहते हैं, एक क्लिक पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन आप वो करते रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, है ना। चल देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ए, बी और सी की वैल्यू ये दे रखी है, आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, आपको मालूम है, हमें तो ये बट्टे में दे रखा है सारी चीजें, हमें तो बट्टे में दे रखी हैं सारी चीजें, और हमें निकालना है सीधी सीधी। देखो सीधे सीधे उत्तर दे रखे हैं, तो क्या करें, एक इन सारी चीजों को कुछ ऐसी चीज से गुणा कर दीजिए जो सब में कॉमन हो, है ना। कॉमन जो होती है उससे गुणा कर सकते हैं, आपको सबको मालूम है। 2, 3 और 4 ऐसी कौन सी चीज है जो 2 से भी चली जाए, 3 से भी चली जाए, 4 से भी चली जाए। मैंने मोटा मोटा देख लिया 12 से गुणा इसको कर दो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसको भी 12 से गुणा कर दो, बहुत बढ़िया बात है। इसको भी आप 12 से गुणा कर दो। अब आप सब देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम काट देंगे। ये 2 से चला जाएगा 6 बार में, ये 6 अनुपात, ये 3 से चला जाएगा 4 बार में यानी 4 का अनुपात, और ये चला जाएगा 3 बार में यानी कि 3, 6, 4, 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ठीक है भाई, आपको आशा है मुझे आपको सब समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको सब आ रहा है, आप पढ़े लिखे इंसान हो भाई, कोई अनपढ़ तो हो नहीं। टीचर बनने का सपना आपने देखा है तो कुछ तो आपको आता होगा। देखो इसका हिंदी मैंने नहीं लिखा है, आपको मैं यहां बताते चलूंगा कि क्या दे रखा है। एक सम ऑफ मनी है, यानी कि कुछ चंद पैसे हैं, यानी कितने पैसे हैं वो 4200 पैसे हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, बांटा गया है। किसके बीच में, अमंग का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में बांटा गया है, अमर और मदन के बीच में ये 4200 रुपए को बांट दिया गया है। यानी कि कुछ अमर को गए और कुछ मदन को गए, बहुत बढ़िया बात है। किस अनुपात में बांटा है तो बोलोगे 9:5 में बांटा गया है। लेकिन आपको ये गौर करने की जरूरत है कि इसे 9 अनुपात में बांटा, यानी कि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 9 इसको दे दिए और 5 इसको दे दिए। ऐसे कैसे, ये तो 14 ही हो गए, लेकिन यहां पे तो दे रखे हैं 42। तो वही बात है ना, ये चीज समझने की है। ये सिर्फ हमें रेशियो दे रखा है, यानी कि अगर आप बात करो 9 + 5 14 यूनिट की वैल्यू 4200 दे रखी है। अगर यहां ना लिख के मैं ऊपर ही लिख दूं तो कोई हर्ज है ना। ये देख, अच्छा चलो ठीक है लिख देते हैं, नाराज क्यों होते हो। 14 यूनिट की वैल्यू 4200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आप निकालो, है ना। तो आप बोलोगे 14 × 42 300 है, लेकिन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ मोहन, यानी मदन का शेयर क्या है। मदन की बात कर रहा है, 5 की बात कर रहा है। 1 की 300 है तो 5 की कितनी होगी, 5 × 300, आप बोलोगे 1500। आपका उत्तर आपके सामने है, बी ऑप्शन के रूप में। थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं, हाँ जी ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम ये प्रश्न, क्या आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती है, हम यहां से चेक कर लेंगे। देखो भाई, इफ द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, देखो भाई कोई है राम और एक है हमारा श्याम, ठीक है। इसकी जो सैलरी है वो 9:13 में दे रखी है, बहुत बढ़िया। और श्याम और मोहन, यानी कि ये कोई श्याम था, अब एक श्याम और मोहन की वैल्यू दे रखी है, श्याम और मोहन की अनुपात दे रखा है इनफैक्ट 4:7, यानी 4:7, 4:7। अब यहां से पूछा है कि देन, तब व्हाट इज द रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड मोहन। तो राम, श्याम और मोहन का रेशियो क्या होगा, आप सबको मालूम है। अभी हम ये सारे प्रश्न करके आए हैं कुछ देर पहले कि राम, श्याम और मोहन का आपको निकालना है। तो यहां लिखो राम, यहां लिखो श्याम और यहां लिखो हमारे प्यारे मोहन। यहां पे लिखो 9
13 है इनका, यहां पे 4 और 7 है, तो 4:7 हम यहां लिखेंगे। अब हमें देरी है बस अपने अनुपातों को फिट करने की। यहां पे 4 है तो हमने यहां 4 फिट कर दिया, यहां 13 है तो हमने यहां पे 13 फिट कर दिया, और यहां पे कर लेंगे गुणा। ठीक है, 9 चौक 36, 13 चौक 52, 13 सत्ते 91। ठीक है, ये आपने यहां से अपना काम कर लिया। 36, 52 और 91। व्हाट इज द रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड मोहन्स सैलरी? तो 36, 52 और 91 आपका आंसर आ गया। बोलो, आपको ये बात समझ में आई? आई क्या? हाँ जी, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको थोड़े से मिसलिनियस चीज बताने वाला हूं, जो मैं आपको यहां पे लिख के बताऊंगा। ठीक है, लेट अस से अगर आपको कभी ये आ जाए ए, बी और सी का अनुपात निकालने को आ जाए, और आपसे पूछा है कि ए का अनुपात 4 है, बी का अनुपात 13 है, यहां पर इसका अनुपात 52 है बी का, और सी का दे रखा है 8। ठीक है, अब आपसे पूछे कि ए और बी और सी का अनुपात निकालिए, तो अब आप क्या करेंगे? देखो, आपको मैं अभी बता के आया हूं कि आप क्या करेंगे, इस 52 का गुणा यहां करेंगे। ठीक है, इस 52 का गुणा आप यहां करेंगे, और इस 13 का गुणा आप यहां करेंगे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए और सजग हो जाइए कि क्या मैं कुछ और कर सकता हूं। देखो, यहां पर बी की वैल्यू 13 दे रखी है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, ये जो परीक्षाएं हैं ये सिर्फ आपके ज्ञान को चेक नहीं करते हैं, ये आपकी समझ के साथ साथ आप कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, इस चीज को भी चेक करती हैं, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर का सजग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखो 13 यहां पर बी दे रखा है, और यहां पर दे रखा है 52 है ना, हमारे प्रेसिडेंट का आर्टिकल पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे, 52वां आर्टिकल होता है। हाँ जी, आपको राकेश सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और अगर आपको नहीं पता है तो बहुत गलत बात है भाई। ठीक है, तो 52 यहां पर दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, बी की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 52 है, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है इसको बराबर करने का? हाँ जी, बिल्कुल बनता है। तो उसको बराबर कर लीजिए सबसे पहले। तो आप बोलोगे 52 के बराबर करने का मतलब इसको 4 से गुणा करना है, तो अगर मैंने यहां पर 4 से गुणा किया है तो आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 13 अनुपात है ये 4 के रिस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, तो अब आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 4 चौके 16, 13 चौके 52, और यहां पर सिर्फ 8 है, तो ए बी सी का 16, 52, 8 हो जाएगा। अदरवाइज आपको यह बात समझ में नहीं आई तो हमारी जो पुरानी बात है आप उस पर कायम रह सकते हैं। यहां पर लिखो 52, यहां पर लिखो 13 और करो 100। ठीक है, अब यहां पर भी आप थोड़ी सी चालाकी दिखा सकते हैं अपनी, बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको पता है कि यहां पर जो चीज आएगी, यहां पर जो आएगी और यहां पर जो आएगी आपस में काटना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना पहले ही काट लें, और आपको काटना ये लाइन और ये लाइन, 3 लाइन दे रखी है, आपको यहां पे साथ साथ नहीं काटना है कि आपने आपस में ही काट दिया। आपको अगर एक यहां काट रहे हो तो वो यहां भी कटना चाहिए, समझे बात, और वो यहां भी कटना चाहिए, यानी तीनों में कटना चाहिए अगर आप काटना चाहते हैं तो। ये मैं मिसलीनियस चीज बता रहा हूं लास्ट में, ताकि आपको थोड़ा सा एज मिल सके, थोड़ी सी चीजें जानने को मिल सके। ठीक है, 13 से ये काट सकते हैं, आप बोलोगे 13 से ये गया 4 बार, 13 से गया ये 1 बार, और 13 से गया ये 1 बार। आप यहां ऐसे नहीं काट सकते कि ये 4 है और 4 है आपस में काट दो, नहीं, आपको काटना है क्रॉस में ही। ठीक है, और वो ऐसे काटना है कि कुछ यहां कटा कुछ यहां कटा, तो वहीं यहां भी कटना चाहिए। मान के चलो यहां 13 ना होके 14 होता तो आप फिर नहीं काट सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में कट रहा है इसीलिए हमें काटना है, यही तो रेशियो है। रेशियो का मतलब यही है कि काटते रहना है, आपस में मिली जुली सरकार बनाते रहना है। तो अब आपने काट लिया है इसको एक बार में, और आप देख सकते हैं कि ये 16 आ गया है, ये 52 आ गया है, और ये हमारा 8 आ गया है। दोनों में कतई भी रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। तो आशा है आज आपको ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको थॉट दिया है कृतम में दक्षिणे हस्ते, ये वाली चीज आपको याद होगी और आप हमेशा इस पे कायम रहोगे। ठीक है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आयता, इस बात के साथ अपनी पुरुषार्थ को करते रहिए, अपनी कामनाओं को जरूर पूरा होते आप देखिएगा, है ना। अपने माता पिताओं के सपनों को आप पूरे करते हुए जरूर देखिएगा। ये ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।